अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग या क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो श्योरली आपने ब्लॉकचेन के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो क्या है ब्लॉकचेन, कैसे ये काम करता है और कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, मैं हूँ अंकित और आज मैं अब आपको बताने वाला हूँ ब्लॉकचेन के बारे में काफ़ी आसान शब्दों में। ब्लॉकचेन एक तरह की रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी है जिसको डिफाइन किया जाता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर। इसको सुनना जितना मुश्किल लगता है समझना उतना नहीं है। आइए देखते हैं। इसमें ब्लॉक का मतलब हुआ कि किसी भी तरह की डिजिटल इन्फॉर्मेशन और चेन का मतलब हुआ वो डेटाबेस जहां पर वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन सेव की जा रही है, स्टोर की जा रही है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो कुछ ऐसे समझिए कि आप किसी साइट पर गए, ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करने गए, तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व, डेट, टाइम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका एक ब्लॉक बनाएगी और वो ब्लॉक स्टोर होगा किसी एक चेन पर, बेसिकली डेटाबेस पर। और इस ब्लॉक को असाइन हो जाएगा एक यूनिक आईडी जिसको कि हैश कहा जाता है। और इसी हैश की वजह से एक ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक से आइडेंटिफाई किया जाता है डिफरेंटली, और किन्हीं भी दो ब्लॉक्स का आईडी सेम नहीं हो सकता है। जब ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स को किसी भी एक स्टोरेज लोकेशन पर यानी कि चेन पर स्टोर किया जाता है तो वो बन जाता है ब्लॉकचेन। और किसी भी एक ब्लॉक को ब्लॉकचेन पर स्टोर करने के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, दूसरा ट्रांजैक्शन वेरीफाई होनी चाहिए, तीसरा उस ट्रांजैक्शन को एक यूनिक आईडी असाइन होना चाहिए, हैश असाइन होना चाहिए जिससे कि वो अलग दूसरे ब्लॉक से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, और लास्टली वो स्टोर होनी चाहिए। और इसके बाद जब वो ब्लॉक किसी ब्लॉकचेन पर ऐड हो जाता है तो उसके बाद उसको कोई भी व्यू कर सकता है, देख सकता है। आइए अब समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक सिक्योर टेक्नोलॉजी क्यों समझा जाता है। तो किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क पर कोई भी यूज़र अपना कंप्यूटर अटैच कर सकता है। जब वो ऐसा करता है तो उस ब्लॉकचेन की एक कॉपी उसके कंप्यूटर में भी आकर स्टोर हो जाती है। और जब भी उस ब्लॉकचेन नेटवर्क पर कोई नया ब्लॉक ऐड होता है, अपडेट होता है, तो उसकी लोकल कॉपी भी रिफ्रेश हो जाती है। एक्चुअली में ऐसा एक नहीं, हज़ारों लाखों यूज़र होते हैं जिनके कंप्यूटर्स किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क से अटैच्ड रहते हैं, और उन सभी यूज़र्स के कंप्यूटर्स में ब्लॉकचेन की कॉपी अपडेट होती रहती है, रिफ्रेश होती रहती है, जैसे जैसे उसमें नए ब्लॉक्स आते हैं, अपडेट होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में किसी भी हैकर को उस ब्लॉकचेन नेटवर्क को हैक करने के लिए उन सभी कॉपीज को उन सारे कंप्यूटर्स पर जो उस नेटवर्क पर अटैच्ड हैं जाकर मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इम्पॉसिबल सा टास्क होगा उसके लिए। यानी कि अगर ब्लॉकचेन नेटवर्क पर, ब्लॉकचेन पर कोई भी ब्लॉक एक बार ऐड हो जाता है, राइट कर दिया जाता है, तो उसके कंटेंट के साथ छेड़खानी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है। चलो मान लिया किसी हैकर ने किसी ब्लॉक को हैक कर लिया, कोई बहुत ही तोड़ू फोड़ू सा सॉलिड सा हैकर आया और उसने एक ब्लॉक को हैक कर लिया, उसके डेटा को, कंटेंट को मॉडिफाई कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। जैसे ही वो ये करेगा तो उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और उससे अगला ब्लॉक जो होगा उसके अंदर वो पुराना हैश अभी भी रेफर हो रहा होगा, इसलिए उसको अगले ब्लॉक में जाना पड़ेगा, उसके कंटेंट्स के साथ भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, फिर उसका हैश चेंज हो जाएगा, फिर उसको उससे अगले ब्लॉक पर जाना पड़ेगा, उसके कंटेंट से छेड़छाड़ करेगा, उसका हैश चेंज हो जाएगा। ऐसा करते करते वो सीरीज बन जाएगी, उसके लिए बहुत सारा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा उसको, और ऐसा मैनिपुलेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको ध्यान हो तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे ही हज़ारों और लाखों कंप्यूटर्स पर इसके फैले होने की वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और क्योंकि इन्हीं कंप्यूटर्स के द्वारा सारी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई भी किया जाता है, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए किया गया था, जिसका पॉपुलर नाम है बिटकॉइन। आपने डेफिनेटली जरूर सुना होगा। इसी तरह की और भी कई क्रिप्टो करेंसीज बाद में आई थी जो कि ब्लॉकचेन पर बेस्ड थी। तो बिटकॉइन कैसे काम करता है, अब आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में बहुत सारे यूजर्स हैं, उनके पास बहुत सारे बिटकॉइंस हैं। अब कोई एक यूज़र अपने पास से किसी दूसरे यूज़र को बिटकॉइन से पेमेंट करता है, तो वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना पड़ता है उस नेटवर्क पर अटैच सारे कंप्यूटर्स के द्वारा। वो सारे कंप्यूटर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। ऐसा करने में उन कंप्यूटर्स की कुछ कंप्यूटेशन पावर भी लगती है, जिसकी वजह से वो नेटवर्क उनको बदले में एज ए रिवॉर्ड कोई बिटकॉइन या बिटकॉइन का एक छोटा प्रोपोर्शन, छोटा हिस्सा भी दे देता है।
और इसी प्रोसेस को हम पॉपुलरली बिटकॉइन माइनिंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में आपको मैं कुछ बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या होता है ये सब, कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं। अगर आपके इस पर कुछ और डाउट्स हों तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और हिट कीजिए नोटिफिकेशन बेल का आइकन। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी।